तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी इन वॉशिंग मशीन्स के बारे में और डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम को हम आज देखेंगे कि वो कैसे काम करता है और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो देखें, इस वक्त मेरे पास दो मशीनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक मशीन में डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम है और दूसरी मशीन जो है वो नॉन डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम है। तो देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त ये मशीन में जी पुली और बेल्ट का सिस्टम लगा हुआ है और ये देखें ये इसकी ये पुली है और जबकि इसके अंदर देखें ये मशीन जो है वो लगी हुई आपको नज़र आ रही है और इसके साथ ये फिर ये जो है वो घूमती है। तो ये है जी नॉन डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम। तो इसमें जो है वो इन्वर्टर सिस्टम भी आता है और नॉन इन्वर्टर भी आता है। तो इस वक्त ये मशीन जो है नॉन इन्वर्टर है और जो नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन्स हैं इनकी टेस्टिंग मोटर्स की कैसे की जाती है, कैसे पहचाना जाता है और उनकी 8 वायर्स 10 वायर्स को कैसे पहचाना जाता है, उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, तो आपको मोटर जो है वो टेस्ट करना आ जाएगी। इसके बाद जो इन्वर्टर की अगर मोटर मेरे पास आई तो वो भी मैं आपको टेस्ट करना सिखा दूंगा। इसी तरह से ये मेरे पास इस वक्त मशीन है जो कि डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम है। तो मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। तो देखें, डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम जो है वो ऑलरेडी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आप जान जाएंगे और इसको टेस्ट करना भी सीख लेंगे। तो देखें, ये मोटर जो है वो डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम है जी। इसके अंदर बेल्ट एंड पुली का सिस्टम नहीं होता है, जबकि ये मोटर जो है देखें डायरेक्टली जो है वो इस जो ड्रम है इसके साथ अटैच होती है और ये डायरेक्ट जो है वो काम करती है, इसलिए इसको डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम कहा जाता है और बेल्ट और पुली इसमें ख़त्म कर दी गई है। अब ये इसका जी ये इसका वो है रूटर है और इसके साथ अंदर जो स्टेटर है वो अंदर वाली साइड पे होता है। तो चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अकेला बंदा जो है वो इसको कैसे खोल सकता है। देखिए, अक्सर इसको खोलने के लिए आपने कई वीडियोस भी देखी होंगी अगर यूट्यूब पे, तो वो बताते हैं कि आपने ये खोलने के लिए एक बंदे को आपने इसकी फ्रंट साइड पे बिठा देना है और फ्रंट साइड पे बिठा के और यहाँ से पकड़ना है और पकड़ने के बाद जो है वो आप इसको खोल सकते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, सही तरीका नहीं है। मैं आपको आज सही तरीका बताऊंगा कि इस मशीन को जब आपने खोलना है तो खोलने के लिए आपके पास जो है वो प्रॉपर टूल होना चाहिए और प्रॉपर टूल के ज़रिए से ही आप इसको सही तरह खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ ना कुछ डैमेज कर जाएंगे। तो चलें, आज का ये वीडियो जो है वो मैं आपको एक प्रॉपर टूल बनाना जो है वो सिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये टूल जो है वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पे टूल बनाने के लिए जी हमें चाहिए होगा, या तो आप ये देखें एंगल भी ले सकते हैं, तो मजबूत ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर थोड़ा इसे कमज़ोर भी होगा तो चल जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और या फिर आप एक रॉड भी ले सकते हैं, इससे भी ये आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर रहेगा मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा ये एंगल पट्टी। अगर एंगल ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे काम करने वाला है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। तो देखें, जब हमने इसको खोलना है तो हमने इन होल्स के ज़रिए से, ये देखें ये वाला होल और ये वाला होल जो है इसके ज़रिए से हमने इसको यहाँ पे पकड़ना है। अब पकड़ने के लिए देखें इसके बिल्कुल यहाँ पे हमने वो टूल बनाना है, लेकिन ये चूंकि यहाँ पे ये बोल्ट को भी खोलना है तो अब इसको घुमाना है, तो इसके लिए हम इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ये जो एंगल पट्टी है, ये एंगल है, ये हमारे इसके मुताबिक सेट हो जाए और इसको हम आसानी से खोल सके। अब इस चीज़ के लिए आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप और कोई डिज़ाइन जानते हैं या बना सकते हैं तो वो आप बनाएं, लेकिन मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। इसके अलावा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एंगल जो है वो मैं क्यों प्रेफरेंस इसको दे रहा हूँ और इसकी क्या वजह है, तो आगे चल के मैं वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। और दोस्तों, इस वक्त इसके लिए जो टूल हम बनाएंगे वो जी इस मशीन के लिए सिर्फ नहीं होगा बल्कि एक यूनिवर्सल टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये होल और ये होल, इसका डिस्टेंस ये LG के मुताबिक है। अगर हम सैमसंग या किसी और ब्रांड पे काम करेंगे तो ये होल्स डिफरेंस हो सकते हैं, इसलिए मैं जो टूल बनाने लगा हूँ उसमें वो यूनिवर्सल टाइप ही होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स में हम ये काम कर सकेंगे। तो देखें, सबसे पहले मैं इस होल को देख लेता हूँ कि ये होल कितने mm का है जी, तो ताकि इसके मुताबिक हम फिर आगे सामान की जो है वो कर सके। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने देखें इसको देखा, तो अभी देख लेते हैं कि ये कितने mm का है जी। तो जब इसको देखते हैं तो ये देखें जी ये तकरीबन 8.5 mm का है,
तो इसके मुताबिक हम आगे सामान लेंगे और इस ब्रैकेट को या इस टूल को जो है वो रेडी करेंगे। अब यहाँ पे मज़ीद जो सामान आपको चाहिए होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये इंग्लारन जो मैंने लिया है ये तकरीबन जी इस वक्त मेरे पास जी 29 सेंटीमीटर तक अवेलेबल है। आप लंबा भी बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी मशीन इस वक्त किस तरह की है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल टाइप बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसके मुताबिक ले लें, थोड़ा बड़ा ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें होल्स की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास ये मौजूद है तो इसलिए मैं यही ले रहा हूँ। इसके अलावा आपको 3 जो नट या बुश चाहिए होंगे और एक रॉड चाहिए होगा या फिर एक बोल्ट ले लें। आपके पास अवेलेबिलिटी तक है कि क्या चीज़ अवेलेबल है, तो मेरे पास ये चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। तो ये देखें, ये इसमें फ्री होना चाहिए तीनों। तो ये देखें, ये तीनों फ्री हैं, तो ऐसे घूमना चाहिए इसको। इसके अलावा देखें 2 छोटे बोल्ट ले लें। तो ये देखें 2 छोटे बोल्ट मैंने ले लिए हुए हैं, तो इनका भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके क्या करना है। तो चलें अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसमें और मज़ीद क्या काम करना है। अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों कोनों में एक एक होल मारेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देखिए एक होल मार दिया हुआ है, ये छोटा होल मारा है। अब इसमें बड़ा होल लगा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये तकरीबन 7 mm का होल है। तो इस बोल्ट को जो है टाइट इसमें जाना चाहिए। तो ये देखें टाइट इसमें जा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे कि एक जो छोटे बोल्ट लिए थे हमने, उनमें से एक बोल्ट लेके तो ये इस होल में जो हम लगा देंगे, लगा के और ऊपर से हम प्रेस कर देंगे। और इसका जो डिस्टेंस है ये देखें, ये जो गैप है तो इसको हमने रखना है जी तकरीबन 4 से 5 मिली। तो इससे ज़्यादा इसको गैप को नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर मशीन जो है डैमेज कर सकती है। और ये देखें क्योंकि ये भी इधर इसका हेड भी है तो इसलिए इसको ज़्यादा लंबा हम नहीं रख सकते। तो इसको हम 4 से 5 मिली के दरमियान इसको रखेंगे गैप को, और इसके बाद जो ऊपर हेड है वो रहेगा। तो इसको हम प्रेस कर लेंगे। तो इस वक्त इसको चेक कर लेते हैं ये कितना हो गया जी। तो जब देखते हैं तो ये तकरीबन 5 mm है जी। तो 5 mm तक इसको हम रख सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं क्योंकि जो मशीन है उसकी थिकनेस थोड़ी कम है। तो ठीक है, तकरीबन ये भी सही है जी। 5 mm रख लेंगे तो ये भी ठीक रहेगा क्योंकि हमारा हाथ जो है वो आसानी से फिर चल सकता है। अब यहाँ पे इसको हम वेल्ड कर देंगे जी। तो यहाँ पे इसके टांका लगा देंगे। तो इसको लगा देते हैं टांका जी। इसकी दूसरी साइड को भी जो है वो भी वेल्डिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखें दोनों साइड पे जो बोल्ट हैं मैंने वेल्ड कर दिए हैं और इनको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। अगर लंबा रखेंगे तो अंदर जो मोटर है वो डैमेज हो सकती है फिर। तो इस तरह से छोटा शॉर्ट जितना ज़्यादा हो सके वो उतना रख लें। तो अब यहाँ पे ये इस तरह से बोल्ट लगाने का मकसद ये है कि हमने वन साइड जो है वो ग्रिपिंग करनी है। तो वन साइड इस साइड से और दूसरी साइड इधर से, ताकि जब हम इस पर ज़ोर लगा रहे हो तो ये बाहर को ना आए आसानी से। तो इसके लिए हमें इसकी जो है वो थोड़ा शेपिंग करनी पड़ेगी। तो चलें इसकी शेपिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो देखें अगर ये वाला बोल्ट है तो मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें अगर ये वाला इस साइड से ग्रिपिंग करेगा तो इसका जो दूसरी साइड होगी वो रिवर्स पे चला जाएगा, तो उसका ये इस साइड से ग्रिपिंग करेगा। तो इसलिए दोनों को ऑपोजिट साइड से हम इनके मुंह बनाएंगे जी। अब यहाँ पे मैंने इनकी शेप बना दी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाया मैंने। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये जी इसकी शेप बन चुकी है। और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखें जी, ये इस तरह से कुछ शेप बनेगी। तो इसमें कट पड़ा हुआ है ताकि आगे तरफ हो, और इसी तरह से ये देखें ये दूसरा जो होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे होगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट बना लें। देखें ये भी मैंने बना दिया है। और अगर सीधा भी रखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ज़रा इस तरह ये होगा कि ये निकलेगा नहीं बाहर। बाकी अगर स्ट्रेट भी रखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये ज़रा टेक्निकल है। और अगर आप सीधा रखते हैं तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें मैंने अपोजिट बनाया। देखें इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह देखें इस तरफ है। तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट बनाया है जी। ठीक है। अब यहाँ पे
ये दोनों रेडी हो गए। रेडी करने के बाद देखें इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, होल के अंदर। देखें होल के अंदर जाएगा, ये चला के अंदर होल। अब यहाँ पे चूँकि एक साइड जो है वो हमारी बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे बोल को भी खोलने के लिए जगह बनानी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम। तो काटेंगे कहाँ से जी, तो अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे इस जगह से, तो ये हमारा साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम जो इसको काटेंगे जी, तो कैसे काटेंगे, देखें ये मैंने मार्किंग की है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि हमारा एंगल आयरन जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, 30 mm का है, तो 30 mm ही मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे इसके बाद इसको मिला देंगे आपस में, यानी कि ये 45 डिग्री पे मैंने इसको काटना है जी। तो ये देखें 45 डिग्री मैं यहाँ से निकाल दूँगा, इस पीस को हम निकाल देंगे। इसी तरह सेम टू सेम जो है इसका वन साइड ये भी हम निकाल देंगे, जैसे हमने काटा, देखें इस तरफ से काटा है ना, तो यही साइड को इस तरह हम 45 डिग्री में काट के इसको भी निकाल देंगे, दोनों को निकाल देंगे जी। अब यहाँ पे दोनों पीस रेडी हैं, तो मैंने दोनों पीसों को काट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त, देखें कुछ इस तरह से हमने काटना है। लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। तो जहाँ पे ये देखें ये चीज़ें लगी हुई हैं उसी साइड से इसको काटना है, उल्टी साइड से नहीं काट देना, क्योंकि मैंने इसको उल्टी साइड से काट दिया था तो इसलिए गलती हो गई थी। तो इसलिए जो है मुझे दोबारा होल्स करके तो ये जगह दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ी है और दोबारा मैंने इसको लगाया है। लेकिन आपने क्या करना है कि जिस तरफ से लगी होंगी ये चीज़ें, दोनों हुक लगी हुई हैं, इसी साइड से आपने काटना है इसको। और फिर देखें अब यहाँ पे ये इस तरह हम मोड़ सकते हैं इसको, लेकिन अब यहाँ पे हम वो चीज़ें वेल्ड करेंगे जो सामान मैंने आपको कहा था। तो चले इसकी भी वेल्डिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसका जो सेंटर बोल्ट है उसको मैंने पकड़ लिया है, अब उसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो उसको हम कर देंगे वेल्ड यहाँ पे। तो देखें इसको जो वेल्ड करेंगे तो ये मजबूत कर देंगे इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसको लगा देंगे, तो इसको वेल्ड किया हमने, तो वेल्ड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे जो पीस हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से, देखें कुछ ऐसे बन गया, और ये भी देखें जी ये सिंगल है। अब ये दोनों इसमें बैठेंगे और इसमें बैठ के देखें, और इसके अंदर मैंने जो बोल्ट है उसको भी काट दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे बोल्ट डलेगा, बोल्ट डल के तो ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर देखें जी ये अब इसके अंदर चलेगा। तो ये यूनिवर्सल टाइप हो गया। अब यहाँ पे इसके पीछे एक हम रॉड लगा देंगे पकड़ने के लिए, ताकि हम उसको मजबूती से पकड़ के और इसको जो है वो मोटर को घूमने ना दें। अब यहाँ पे इस रॉड को हम वेल्ड करेंगे यहाँ पे, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें ये रॉड हमने वेल्ड करना है, इसको स्ट्रेट नहीं वेल्ड करना है, इसको हम थोड़ा इस तरह से वेल्ड करेंगे, क्योंकि जब हम मशीन खोलेंगे तो इसको हमने पकड़ना भी है ताकि ये मशीन के साथ नहीं लगे। तो अब हम इसको यहाँ पे टाँका लगा देते हैं। तो अब हमारी जी प्रोडक्ट जो है वो रेडी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक एक पीस को। तो देखें ये वाला पीस है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसको डाला, अब ये बाहर नहीं गिर सकता। फिर इसके बाद जी हमने जो दूसरा पीस है देखें, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो देखें रॉड मैंने इसके साथ वेल्डिंग कर दी है। तो वो रॉड आप जिस तरह मजबूत हो सकता है उतना मजबूत करके इसको वेल्ड कर लें। फिर इसके बाद देखें इसके अंदर डाल लें, तो इसको भी डाल देंगे हम। तो ये फंस गया। इसके बाद जी ये देखें जी इस तरह से लगा लिया। फिर जी देखें यहाँ पे इसके अंदर पिन डाल दी। अब ये बाहर नहीं गिर सकता क्योंकि इसके लॉक्स लगे हुए हैं, तो ये बाहर नहीं आ सकता। अब ये बहुत आसान हो गया इसको खोलना। तो अब मैं इसके ऊपर इसके जो 17 नंबर इसकी गोटी पानी है तो उसको मैं डाल लूँगा और इसको अब हम जोर लगाएंगे।
और इसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये निकल गया था। तो ये देखें जी, अब जो है अकेला बंदा जो है ना इसको आराम से खोल सकता है बगैर किसी इशू के। तो देखें, तो ये देखें जी, आसानी से मैंने खोल लिया इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मुझे 2 बंदों की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इसके लिए। तो ये मैंने खोल लिया, फिर मैंने वापस निकालना है, पिन बाहर निकाल ली, इसको अलग से बाहर निकाल लेंगे इसको, क्योंकि ये लॉक होगा तो फिर इकट्ठा नहीं निकाल सकते। तो ये इस वक्त खुल चुका है, तो इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लूँगा स्लोली। तो देखें, तो ये देखें जी, थोड़ा सा ज़ोर से आएगा क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट होता है, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश करेंगे। तो देखें ये बाहर आ चुके हैं। अब ये जी, इसमें देखें यहाँ पे कॉइल्स हैं और इसके साथ अंदर जो है एक हॉल सेंसर लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो तारें आ रही हैं ये हॉल सेंसर की हैं और ये जो है इसका UVW जिसके ज़रिए से ये जो है मोटर काम करती है। तो चले मैं आपको टेबल पे दिखाता हूँ ये खोल के, तो ये किस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। तो ये देखें, इसके जितने भी तमाम बोल्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको खोल लें तो ये बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद इनके कनेक्टर जो है यहाँ से निकाल दें और इसके बाद जो है ये मोटर फ्री हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने ये जी खोल ली है इनको और देखें ये जो इसका रूटर होता है, देखें रूटर इसका बहुत सिंपल होता है। देखें यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं इसमें, और परमानेंट मैग्नेट जो है वो जो है इसको घुमाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। और ये रूटर है इसका, और ये रहा जी इसका स्टेटर। तो देखें स्टेटर कुछ इस तरह से है और इसकी ये 36 कॉइल्स इसके ऊपर लगी हुई हैं और ये 3 फेज़ इसको जनरेट किया गया है, बनाया गया है, इसमें 3 फेज़ जनरेट किए गए हैं। तो देखें यहाँ पे UVW, यहाँ पे ये कनेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें हॉल सेंसर लगा हुआ है। तो ये हॉल सेंसर जो है इस रूटर जो यहाँ पे जब घूमता है, तो देखें यहाँ पे ये घूमता है और इसके अंदर ये कट्स लगे हुए हैं। तो ये जो है इसकी मोशन को डिटेक्ट करते हैं कि ये कितनी स्पीड में घूम रहा है और किस तरफ घूम रहा है, दोनों यानी कि इसमें पोजीशनें इसकी यहाँ से पता चलती हैं। तो इस हॉल सेंसर को हम यहाँ पे खोल लेते हैं और इसको भी टेस्ट करना सीखते हैं कि इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखें इसको खोलने के लिए इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ और ये थोड़ा सा पुश करेंगे, देखें ये आराम से बाहर आ जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर जी अब यहाँ पे आप देखें मीटर को मैंने सेट कर दिया है। तो इसके UVW पे जब हम लगाते हैं तो ये देखें इसके U पे हम लगा लेंगे पहले और फिर इसके किसी भी एक पॉइंट पे लगा लें तो हमें ये रीडिंग नज़र आनी चाहिए। देखें इस वक्त ये क्या रीडिंग है जी, तो ये देखें जी ये इसकी रीडिंग है, यानी कि 7.9 ओम्स जो है वो हमें वैल्यू शो हो रही है। तो इनकी तमाम कम्बिनेशंस में एक जैसी ही वैल्यू नज़र आनी चाहिए। तो इनके 3 कम्बिनेशन बनते हैं तो तीनों में सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से ऊपर नीचे है या ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, तो अगर मोटर सही काम नहीं कर रही है तो मोटर को टेस्ट करते हैं। तो अगर ये वैल्यू किलो ओम्स या बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, 0 हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि ये मोटर जो है वो फॉल्टी है, इसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो देखें ये अब इसको मैं निकाल देता हूँ तीसरे को, और तीसरे को भी यहाँ पे इसको और इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है हमें। तो देखें सेम ही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मोटर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका जी बॉडी शॉर्ट टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको हमेशा ज़रूर करें। तो इसके लिए फिर ये जो है ये तमाम के तमाम पीसीज जो हैं, अगर किसी वजह से ये मोटर ख़राब है तो आपको सब के साथ इसको जो है वो चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम प्लास्टिक बॉडी है तो इसलिए जो है वो अलग अलग है ये तमाम पीसीज। तो इसके लिए तमाम पीसीज के साथ आपको ये टेस्ट करने होंगे और इसी तरह ये घुमाते जाएं 1 by 1 UVW। तो बारी बारी सब के साथ 36 के 36 जितने पीसीज हैं, अगर एक के साथ भी यहाँ पे शॉर्ट आएगी तो इसका मतलब है कि ये फिर आपका मोटर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुकी है और इसको फिर बदलने का टाइम आ गया या रिपेयर करने का टाइम आ गया। तो इस तरह से देखें तमाम पॉइंट्स पे बारी बारी UVW की तार चेंज करते जाएं और इसको चेक करते जाएं। अब जी नेक्स्ट बारी जो है वो है
इस हॉल सेंसर की टेस्ट की। तो देखें हॉल सेंसर में मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे इसकी क्या पोजीशन होती है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो है इसमें ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं इस तरफ देखें, ये 2 पिने, फर्स्ट 2 पिने हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव 15 वोल्ट आने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 15 वोल्ट मौजूद हैं तो फिर ये ठीक है। इसके साथ देखें ये 15 वोल्ट है, इसके साथ वाली पिन जो है वो ग्राउंड है, और यहाँ पे हाल ए और हाल बी यानी कि यहाँ पे 2 सेंसर्स हैं। देखें यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है, एक ये सेंसर है और एक दूसरा ये सेंसर है। तो हाल 1 होगा और हाल जो है वो 2 होगा, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो यहाँ पे 15 वोल्ट है कॉमन, ग्राउंड के साथ नहीं, कॉमन के साथ आप चेक करेंगे इसको, और बारी बारी इन दोनों के साथ चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू नज़र आनी चाहिए, तो मैं वो आपको बता देता हूँ वो कितनी होनी चाहिए वैल्यू। अब यहाँ पे जो एक प्रोब हम लगाएंगे, तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक प्रोब को हम लगा देंगे जी ये वाला पॉइंट, तो इस तरफ जी कॉमन पॉइंट है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट के साथ लगाएंगे तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट आएगा। अब इस तरफ जो है जब हम जो हमारी लेफ्ट साइड है इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो पहला नंबर है ये हमारा हाल बी है, यानी कि सेंसर नंबर बी है। तो बी के साथ हम चेक कर लेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है जी वैल्यू। तो देखें जी मीटर हमें देखें कुछ वैल्यू शो कर रहा है, और ये वैल्यू है जी 10.44 किलो ओम्स। अगर आप मीटर को देख लें तो देखें यहाँ पे मीटर हमें शो कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो 5 किलो ओम से लेकर तो 15 किलो ओम्स तक जो है वो वैल्यू आनी चाहिए, इसके दरमियान। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी आपका ये सेंसर जो अभी हाल बी का सेंसर है ये ख़राब है, और अगर इससे कम हो जाती है तो 5 किलो ओम से कम हो जाती है तो फिर भी ये ख़राब माना जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, और इसके साथ जो सेकंड पिन है, और ये सेकंड पिन जो है ये जी सेंसर नंबर 2 है, या बी ए सेंसर है, तो ए सेंसर पे हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये देखें जी इस वक्त इसकी 10.03 किलो ओम्स आ रही है, यानी कि 5 किलो ओम से लेकर तो 15 किलो ओम्स के बिल्कुल दरमियान है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेंसर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू चेक करते हुए कहीं पर भी ये 15 किलो ओम से ज़्यादा हो जाए और 5 किलो ओम से कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे आपने लगाया वो वाला सेंसर आपका ख़राब है, तो फिर इसको ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत आएगी कि ये पूरा हाल सेंसर आप चेंज कर दें।